साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सवाल तो कुछ बचे रह गए। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्या फायदा हुआ? आखिर भारत को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान वाले भी ढूंढ रहे होंगे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। अब पाकिस्तान की कहानी तो मैंने देर रात जो वीडियो बनाया उसमें बता दिया कि वो $1 बिलियन एक भिखारी के सामने रख दीजिए भीख का कटोरा तो वो बहुत कुछ मान जाता है। तो पाकिस्तान मान गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों माने? आखिर वो कौन से फायदे हैं? और इतना ही नहीं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए। इस सीज फायर के बाद एक बात साफ हो गई कि जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं नेहरू की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो हारे हुए योद्धा थे चीन के सामने, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया वो काम तो इंदिरा गांधी भी नहीं कर सकी। और इतनी बड़ी कहानी दोस्तों आपके सामने, और एक दो नहीं, मैं 12 फायदे भारत को इस युद्ध से 12 बड़े फायदे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक गिन लिया। जब पाकिस्तान अमेरिका के आगे घिघिया रहा था और अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री को फोन किया, और जब मोदी जी को यह पता चला कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है तो उन्होंने हाथों में गिन लिया कि इतने फायदे होने चाहिए, और हुए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज बहुत ही दिलचस्प चीज कि वो 12 फायदे क्या हैं। एक बिजनेसमैन की हैसियत से सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। 11 साल की मेहनत है ये जो विकास यात्रा है, तो भैया उसको आगे ले जाना है। लेकिन इस युद्ध से फायदा क्या हुआ ये मैं बताऊंगा। 12 फायदे। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि ये जो समय चल रहा है ना, इसमें पहला कमेंट जय हिंद सैल्यूट करते हुए यही होना चाहिए दोस्तों, ताकि इससे हमारे भारतीय सेना, हमारे सत्ता में बैठे हुए जो शीर्ष नेता हैं उन तक बात पहुंचे। तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, याद दिलाता हूं कि एचबी मेलोडी पर जो गीत है वंदे मातरम, आज इसकी जो महत्ता है, आज इसका रेलेवेंस और अधिक बढ़ गया है। तो जरूर देखिएगा इस गीत को, मैंने खुद लिखा और खुद गाया है दोस्तों, बताइएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, काउंटिंग करके बताऊंगा। फायदा नंबर 1 इस युद्ध से, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। पूरी तरह से पहले दिन से 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया दोस्तों। 21, और 5 तो दुर्दांत आतंकी। आप सोचिए, ना सिर्फ आतंकी ठिकाने बल्कि आतंकियों को। और ये मिथ तोड़ दिया कि हम मार नहीं सकते, हम घुस के मारेंगे, ये मिथ तोड़ा है। तो ये तो सबसे पहला काम हो गया कि भारत में रोज 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 आतंकी वारदात हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बॉम्बे जैसा हादसा हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। कोई हिसाब किताब नहीं देना है, कोई सबूत नहीं दिखाना, बस मारेंगे घुस करके। तो ये पहला। और ये सुन लीजिए दोस्तों, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है किसी देश, किसी सॉवरेन कंट्री के भीतर घुसकर मिसाइल दाग करके आतंकियों को मार डाला। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है। कोई नहीं कर पाया, इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा फायदा, पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया है। जितने कांग्रेसी पाप थे ना, वो भी सब कुछ एक साथ हिसाब किताब हो गया। आप बोलिए कैसे? मैं बता देता हूं, इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। संसद हमला, उसका गुनहगार मारा गया। अक्षरधाम मंदिर हमला, उसका गुनहगार मारा गया। मुंबई हमला, ये तो कांग्रेस का बड़ा पाप है ना भैया, उसका भी चुकता हो गया हिसाब। हालांकि उरी पुलवामा के बाद तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने खुद ही बदला लिया था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक,
लेकिन उसके भी कुछ गुनहगार मारे गए और पहलगाम हमला का तो बदला लिया ही लिया। तो ये दूसरा इमीडिएट फायदा कि हम घुसकर मारेंगे और हम खुद बदला लेंगे, नहीं पूछेंगे कोई यूएन ये वो कुछ नहीं, हम लेंगे बदला। ये मोदी सरकार है जो खुद बदला लेगी। तो इसी में कई सारे फायदे हो गए, अगर सबको जोड़ लीजिए, संसद हमला से लेकर पहलगाम हमला, लेकिन इसको 2 ही गिन रहा हूं। फायदा नंबर 2 था। फायदा नंबर 3, भाई इजराइल ने बड़ी मदद की है दोस्तों, निश्चित रूप से। तो इजराइल को एक रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। जो इजरायली पत्रकार है, जो अमेरिका में अमेरिकी नागरिकता है उसकी, डैनियल पर्ल, उसकी हत्या का बदला चुका लिया उस आतंकी को मार करके। आतंकी अजहर की मौत से इसका सीधा कनेक्शन है और पूरे इजराइल में खुशी की लहर है। तो एक रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया इजराइल को। फायदा नंबर 4, बड़े गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सीज फायर के बदले एक बहुत बड़ी घोषणा की है, बहुत बड़ी। और यह घोषणा क्या है, यह ऐलान क्या है कि अब किसी भी प्रकार का आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर। अगर हमारे देश की सीमाओं के भीतर कोई भी घटना होगी, हम उसको युद्ध की तरह लेंगे और हम वही करेंगे जो इस बार किया, हम घुस के मारेंगे। और उसमें 6 तरह की चीजें बताई गई हैं दोस्तों, और ये इस पर मैं अलग से वीडियो कल रात को बना चुका हूं, तो आप कल रात वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने शर्तें, मोदी की शर्तें बताई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि अब आतंकवाद को एक युद्ध के रूप में भारत सरकार लेगी। और युद्ध का मतलब हम पूछते नहीं है, सबूत नहीं दिखाते, घर में घुस के मारेंगे। ये तो सेट हो गया पैटर्न। कांग्रेसी अगर कभी सोच भी रहे हैं कि 30-40 साल बाद सत्ता में आ जाएंगे, राहुल गांधी सोच रहे होंगे 20-25 साल बाद कभी तो सत्ता में आएंगे, तो उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध तो जिगर से लड़ा जाता है। मोदी जी जैसा होना चाहिए। तो ये फायदा नंबर 4 है दोस्तों। फायदा नंबर 5, पाकिस्तान भारत के जाल में उलझ गया है दोस्तों। आप जानते हैं ये जो सिंधु जल समझौता है, मैंने जो कहा था ना कि जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। इंदिरा गांधी भले युद्ध लड़ ली, जीत गई, उसको तो दाद देनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो भी हिम्मत का काम है। लेकिन इंदिरा गांधी की भी हिम्मत नहीं हुई दोस्तों कि सिंधु नदी के जल समझौते को स्थगित कर दिया जाए, जो कि भारत के कार्य के लिए विभेदकारी है, भारत के साथ भेदभाव है उसमें। इंदिरा गांधी रोक नहीं पाई। मैं तो उसकी बात ही नहीं कह रहा कि जीतने की बात भी युद्ध में क्या किया, 5 अपने लोग तो छुड़ा नहीं पाए, उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को छोड़ दिया और अपने सैनिकों को छुड़ा नहीं पाई। पाकिस्तान का एक हिस्सा भी अपने पास नहीं रख सकी, करतारपुर गुरुद्वारा को नहीं रख सकी। लेकिन उससे भी हटकर ये जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रोक नहीं पाई। अपने हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर बदलाव नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने तय कर दिया है कि ठीक है, हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर पानी, कारोबार और आर्थिक प्रतिबंध जारी रहेंगे। और इस मामले में आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को झटका लगा। ये कल ही की खबर है दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है, चीफ अजय बंगा, यही नाम है ना, हाँ बांगा है, अजय बांगा। उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के जो रणनीति है उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से उलझ गया है। ये बहुत बड़ा फायदा है, ये दिख नहीं रहा होगा लोगों को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फायदा है। तो ये फायदा नंबर 5। अब आते हैं फायदा नंबर 6 में। ये जो परमाणु ताकत है ना, जो धमकी देता है पाकिस्तान, हमारे पास परमाणु बम है,
उसकी औकात दिखा दी है। अब ये पूरी दुनिया के लिए क्लियर मैसेज है कि ये जो परमाणु बम बोलता रहता है, कोई औकात नहीं है इसकी, कुछ नहीं कर सकता। हम फिर भी घुस के मारे। मोदी जी ने उसके बाद भी पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह किया। दोस्तों आप सोचिए, वो बोलता ही रह गया परमाणु बम है, पूरी धमकी बेअसर कर दी। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने असली संदेश क्या दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और कहीं पर भी घुस के मार सकते हैं। ये भूल जाओ कि ये मेरा देश है, कोई देश नहीं। अगर तुम कुछ करोगे तो हम घुस के मारेंगे और इसका असर पड़ेगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं, जब तक मोदी जी रहेंगे ये पाकिस्तानी तो डरेंगे कि भाई कुछ मत करना। वो पता है क्या सोचता है वो मुनीर और उसका शहबाज शरीफ, कि यार हमारे तो 20 बच्चे हैं, हम तो इतने पैसे इकट्ठा किए, इसका भोगना भी है सबके साथ। मोदी जी को तो कुछ भोगना भी नहीं है, न पैसे जमा करते हैं, न घर परिवार के लिए कुछ स्वार्थ करते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकता है। तो ये बड़ा संदेश है। परमाणु की धमकी बेअसर, औकात दिखा दी और ये संदेश दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये है फायदा नंबर 6। अब आइए फायदा नंबर 7। ये तो अद्भुत है दोस्तों। अब मोदी जी 10-11 साल से इतने सारे हथियार बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, बना ही जा रहे हैं, बेच भी रहे हैं। लेकिन असल, अब ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आखिर वो वास्तव में यूजफुल है या नहीं। भाई चीन तो बेच लेता है, लेकिन कोई टेस्टिंग तो हुई नहीं रियल वर्ल्ड में, भारत की भी नहीं हुई। ये सारे हथियार जो है आजमा लिए। भाई आपको इससे पहले दोस्तों किसी को एयर डिफेंस सिस्टम पता था? S-400 सुदर्शन चक्र पता था? और आकाश तीर, आप सोचिए दुनिया का सबसे अनोखा एयर डिफेंस की व्यवस्था है, सिस्टम है ये पूरा इंटीग्रेट करने की व्यवस्था है। किसी को नहीं पता था, ये पता चला। और 100% एक्यूरेसी दोस्तों। भाई रूस जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्टैब्लिश किया तो 90% है उसका सक्सेस रेट मिसाइलों को मार गिराने का। इजराइल कहा हमारा 98% है, भारत ने तो 100% दिखा दिया। एक भी मिसाइल कहीं नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और जो गिरा भी ना, वो मार गिराया तो कहीं तो गिरेगा ना, तो वो गिर गया संयोग से, कहीं कार पे गिर गया, कहीं ऐसी जगह गिर गया जहां ज्वलनशील पदार्थ था। लेकिन भारत की एक्यूरेसी का रेट 100%, यानी मेक इन इंडिया हथियारों का पूरी दुनिया में वर्चस्व स्थापित हो गया कि ये भारत के हथियार हैं, ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारत का की मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस का तो हुआ भी नहीं। ये है असली फायदा नंबर 8। पाकिस्तान की सेना की हेकड़ी खत्म हो गई। हेकड़ी क्या क्या मार गिराया दोस्तों, आप सोचिए। F-16, J-17, J-10, साब 2000 अवॉक्स सिस्टम, आप सोचिए, उसको बर्बाद कर दिया। 9 आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए। 10 पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस, एयर बेस अधिकतर खत्म कर दिए। एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो पाकिस्तान जो इतना हवा बनाए हुए था वो भी खत्म कर दिया। तुम्हारी सेना का गुरूर तोड़ दिया मोदी जी ने। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। भाई 48, 65, 71, 3 युद्ध के बाद यहां तो गुरूर, जैसे बोलते हैं ना, चकना चूर कर देना, खत्म कर देना, रगड़ देना, मिट्टी में मिला देना, पाकिस्तानी सेना का गुरूर खत्म कर दिया। यह है फायदा नंबर 8। फायदा नंबर 9, सिर्फ पाकिस्तानी सेना का गुरूर नहीं तोड़ा दोस्तों। देखिए पाकिस्तान के भीतर अगर जाएंगे ना तो वहां की आवाम कुछ और सोच रही है, सेना कुछ और सोच रही है। तो ये जो खाई है
वो असलियत में पता चली। पाकिस्तान के लोगों का अपनी सेना से विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वीडियो, मैं तो रात भर देखा हूं दोस्तों। इसके खत्म होने के बाद अब हमारे यहां क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए, वहां के लोग बोल रहे हैं, थू थू कर रहे हैं अपनी सेना। रात भर ये वीडियो चलते रहे, एक एक आदमी के इतने वायरल हुए वीडियो जो अपनी सेना को थू थू कर रहे हैं, असीम मुनीर पर थूक रहे हैं, बाहर निकाल करके गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि यार हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये असीम मुनीर ने इज्जत मिट्टी में मिला दी, शहबाज शरीफ ने मिला दी। एकदम ये स्थिति पैदा हो गई है दोस्तों। फायदा नंबर 10, पाकिस्तान और कमजोर हो गया दोस्तों, और कमजोर हो गया। जो वहां आंतरिक अशांति है ना, वो बढ़ गई। अब देखिए कैसे बढ़ी है, मैं आपको बताता हूं। भाई बलूच विद्रोहियों को मौका मिल गया, उसने करीब करीब 1/3 से अधिक एरिया पर अपना झंडा लगा दिया, पाकिस्तान के झंडे उतार दिया, आजादी का ऐलान कर दिया, सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा सब तरफ। मतलब आज पाकिस्तान बहुत कमजोर है। सिंध में बगावत, और तो और देखिए ये खबर देखिए, टीटीपी बीएलए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये कल ही की खबर है, पाकिस्तान के 22 सैनिकों को मार डाला। तो अंदर में जो 4 भाग में ये लोग लड़ रहे हैं उसको और मजबूती मिल गई। सोचिए 2-4 आतंकवादी भेज के क्या किया, भारत ने क्या कर दिया। पाकिस्तान खंड खंड है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अलग नहीं कर दिया, अरे भाई मोदी जी ने क्या ठेका ले रखा है उसको अलग करने का। लेकिन हां, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा दोस्तों कि पाकिस्तान पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। और वो जैसे बोलते हैं ना, तिल तिल कर मरना, पाकिस्तान अब तिल तिल कर मरने को मजबूर हो गया। यह सच्चाई है, यह आपको दिखेगा दोस्तों। फायदा नंबर 11, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू, बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। ये पता चल गया कि ये भीख मांगने वाला, ये भिखारी देश है। इसको कुछ भीख दे दो, $1 अरब भीख दे दिया तो ये मान जाएगा। ये भिखारी देश है। और इस पर भी कल का जो वीडियो है रात वाला, आप देखिएगा, इस पर बड़े विस्तार से मैंने बताया है कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो एक भिखमंगा देश है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, कुछ नहीं है। और 12वां फायदा, पाकिस्तान अब एक आतंकवादी देश के रूप में माना जाएगा, यह तय हो गया। पहले हमारी रणनीति क्या थी आप जानते हैं ना, कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है, फिर कहा गया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब ये नहीं, अब ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है। जिन आतंकवादियों को हमने मारा, उन आतंकवादियों के लिए सेना के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यह बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। तो मैंने तो आपको 12 फायदे ये गिनाए, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा फायदा आपको बता देता हूं। चीन, उसकी ताकत का भी एहसास हो गया। फुस है, जितने ड्रोन दिए, ड्रोन बोल रहा हूं, जितने मिसाइल दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, सब खत्म। खिलौना है, चीनी खिलौना, कोई काम नहीं आया। और इसके अलावा एक और फायदा, उस पर भी मैं अलग से बना चुका हूं। तुर्की, उसके सारे ड्रोन वो भी फुस हो गए। लेकिन इन सब से जुदा एक और चीज है दोस्तों। आप चाहें तो 12 के बाद 13, 14 और एक 15 भी गिन सकते हैं। मैंने तो 12 ही गिना था। अभी बात करते हुए समझ में आ रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं उसका पता चल गया, और जो दुश्मन है जैसे तुर्की, अजरबैजान, कतर, लेकिन मैं विशेष रूप से तुर्की की बात कह रहा हूं कि वो एक दुश्मन देश है, था, ये उसने सिद्ध कर दिया और रहेगा। तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति आप देखिएगा, तुर्की के लिए आपको समझ में आएगा। और पाकिस्तान के लिए तो अभी
लंबी जंग बची है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों 12 ही नहीं बल्कि 15 फ़ायदे मैंने गिना दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकी वो मोदी जी ने कर दिखाया। आप सहमत हैं या नहीं? कमेंट में एक एक बात लिखिएगा। अगर ना सहमत हो तो भी लिखिएगा, मैं देखूंगा, फिर आपके सुझाव पर भी ध्यान दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आखिर में फिर से निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी पर वंदे मातरम मैंने खुद स्वर दिया है, मैंने लिखा भी है, और इसको शूट करने में बड़ी मेहनत की है। तो अपना प्रेम और स्नेह वहाँ भी बनाए रखिए। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उससे जुड़िए। वो ग्रुप भी है दोस्तों, ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से अपना सहयोग भी करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।